हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाले इंजेक्शंस के बारे में। ऐसे कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जो कि ज़्यादातर यूज में आते हैं और आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से इंजेक्शंस हैं और उनका यूज किस किस बीमारी के लिए किए जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एनाल्जेसिक इंजेक्शंस, जिसका मोस्टली यूज दर्द के लिए किए जाते हैं। जिसमें हमारा पहला इंजेक्शन है वह है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। तो डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन जो है उसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी को दर्द हो रहा है, या यूं कहें तो जब किसी व्यक्ति को हल्की बुखार के साथ दर्द हो तो इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब दूसरा जो इंजेक्शन है वह है पैरासीटामोल इंजेक्शन। इस दवा का मोस्टली यूज बुखार तथा दर्द के लिए किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को बुखार होता है तो पैरासीटामोल इंजेक्शन दिया जा सकता है। अब जो तीसरी इंजेक्शन है वह है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का यूज दर्द में किया जाता है, लेकिन ये जो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन है इसका यूज नॉर्मल पेन में न करके किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी कारण से उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तब इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ एनाल्जेसिक इंजेक्शन। अब हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की, तो वो है इंजेक्शन यूज फॉर एब्डोमिनल पेन, अर्थात वह इंजेक्शन जिसका प्रयोग स्पेशली पेट दर्द में किया जाता है। तो इस कैटेगरी की जो मोस्ट इंजेक्शन है वह है डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन, ड्रोटावेरिन इंजेक्शन, हायोसिन इंजेक्शन। ये तीन जो इंजेक्शन है इनका प्रयोग पेट के दर्द को ठीक करने के लिए किए जाते हैं। एक खास बात यह है इस दवा के बारे में कि इस दवा का यूज प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। जैसे अगर किसी को पेट में दर्द है तो सबसे पहले उसको डाइसाइक्लोमिन का इंजेक्शन लगाया जाएगा, और अगर ठीक नहीं होता है तो फिर उसको ड्रोटावेरिन इंजेक्शन को लगाया जाएगा, और फिर भी नहीं ठीक होता है तब जाकर हायोसिन इंजेक्शन को लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी पेशेंट को पेट दर्द है और आपने डायरेक्टली हायोसिन इंजेक्शन लगा दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इन दवाइयों का यूज प्राथमिकता देकर ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी की, तो वह है इंजेक्शन यूज इन गैस्ट्राइटिस। इसका मतलब होता है अगर आपके पेट में जलन है तथा पेट में गैस जैसी समस्या है तो उसमें इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसमें जो इंजेक्शन है वह है रेनिटिडीन इंजेक्शन या फिर पेंटोप्राजोल इंजेक्शन। तो ये दो मोस्ट इंजेक्शन है जिसका प्रयोग पेट के जलन तथा गैस की समस्या के लिए किए जाते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है वह है एंटी इमेटिक इंजेक्शन, यानी कि वह इंजेक्शन जिसका यूज अगर किसी को उल्टी आ रही है तो उसे रोकने के लिए जो इंजेक्शन होते हैं वो एंटी इमेटिक इंजेक्शन होते हैं। इस कैटेगरी में जो इंजेक्शन आते हैं वह है ओंडेंस्ट्रॉन इंजेक्शन, मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन तथा तीसरी दवा है डोमपेरिडॉन इंजेक्शन। तो इन सभी इंजेक्शंस का यूज उल्टी को रोकने के लिए किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वह है एंटीबायोटिक। दोस्तों, एंटीबायोटिक इंजेक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको जो मोस्टली यूज होते हैं उनको बता रहा हूँ। तो पहली जो इंजेक्शन है वह है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, एमिकासिन इंजेक्शन, एमॉक्सिसिलिन इंजेक्शन तथा सेफ्ट्रायजोन इंजेक्शन। ये सारे इंजेक्शन मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जिसका यूज एंटीबायोटिक के लिए किए जाते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी एलर्जिक। तो इस कैटेगरी की जो इंजेक्शन है तो उसका यूज एलर्जी के कंडीशन में किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से इंजेक्शन इस कैटेगरी में आते हैं। तो पहला होता है फेनिरामाइन मैलेट। इसका जो ब्रांड नेम है वह है एबिल। तो दोस्तों, यह दवा एबिल नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एलर्जी के मोस्ट केसेस में इसी इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब दूसरा जो इंजेक्शन है वह है डेक्सामेथासोन, जो कि डेक्सोना नाम से मार्केट में आता है। और तीसरी दवा है वह है बेटामेथासोन, जो कि बेटनिसॉल के नाम से मोस्टली मार्केट में उपलब्ध है। तो इन इंजेक्शन का यूज एलर्जी के केस में किया जाता है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वह है इंजेक्शन यूज फॉर स्टॉप ब्लीडिंग, अर्थात इस तरह के इंजेक्शंस का यूज ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बंद करने के लिए इस कैटेगरी के इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। इस कैटेगरी की जो दवा है वह है ट्रानेक्सामिक एसिड इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का यूज ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। साथ ही इस दवा का यूज फीमेल के पीरियड के दौरान ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है, अर्थात जब किसी महिला को पीरियड के दौरान ज़्यादा मात्रा में
ब्लड का लॉस हो रहा है तो उसे रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार से आपका ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वह है इंजेक्शन फॉर वीकनेस, अर्थात अगर कमजोरी है किसी के अंदर तो इन इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जिसमें मोस्टली मेकोबालमिन इंजेक्शन तथा पॉलीवाइन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ये जो पॉलीवाइन इंजेक्शन होता है ये बी कम्प्लेक्स का भी सोर्स होता है, अर्थात इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स भी होता है। तो इन इंजेक्शन का यूज कमजोरी को दूर करने के लिए किए जाते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है वह है इंजेक्शन फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, अर्थात अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस कैटेगरी की दवा का यूज किया जाता है। इस कैटेगरी की जो मोस्ट इंजेक्शन है वह है डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जो कि 2 कंपोजिशन इटोफाइलिन प्लस थियोफाइलिन इंजेक्शन के रूप में आता है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंजेक्शन जो कि आपको जाननी जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहें तो इस वीडियो में दी गई सभी इंजेक्शन तथा उसके यूजेज को लिख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सभी इंजेक्शन तथा यूजेज नॉलेज बेस्ड है, अतः यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें और खुद से तो कभी यूज ना करें।